वेलकम स्टूडेंट्स। सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीरीज़ में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रोसेस ऑफ रोलिंग सेटलमेंट। रोलिंग सेटलमेंट का मीनिंग समझा था प्रीवियस वीडियो में। इसका क्या प्रोसेस है, किस तरीके से रोलिंग सेटलमेंट होता है, इस प्रोसेस को हम इस वीडियो के द्वारा समझेंगे। सबसे पहले ऑब्लिगेशन डिटरमाइन करता है नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये अपनी ऑब्लिगेशन देखता है कि ट्रेडर के लिए किस तरीके से एक काउंटर पार्टी का काम करना है, एक क्लियरिंग कॉरपोरेशन का काम करना है, जिससे बाइंग और सेलिंग दोनों हो सके। और इसी चीज़ को हम सेटलमेंट के रूप में भी जानते हैं कि ये एक सेटलमेंट करने का काम करता है। सो ऑब्लिगेशन आर डिटरमाइंड बाय NSCCL यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज़ क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एक सेंट्रल काउंटर पार्टी के रूप में ये जाना जाता है। इट डिटरमाइन द ऑब्लिगेशंस ऑफ द मेंबर्स एज व्हाट दे आउट टू गिव एंड रिसीव ऑन द ड्यू डेट। अभी मेंबर से जो भी रिसीव करता है और जो भी देता है मेंबर्स का अमाउंट, वो सारा यहाँ पे इन्वॉल्व करता है और सारा को सब चीज़ों को डिटरमाइन करता है, अपने ऑब्लिगेशन को पूरा करने का ये काम करता है। सो इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे पे इन ऑफ फंड एंड सिक्योरिटी है। फिर आता है पे करने का काम, जो फंड्स के ऊपर डे टू डे पे करता है। ब्रोकर यहाँ पे पेमेंट करता है और सिक्योरिटीज़ को डिलीवर करता है। तो ब्रोकर को सिक्योरिटीज़ डिलीवर कराने में और फंड को पे करने में, पे इन करने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो प्रोसेस क्या है, NSCCL क्या करता है, पे इन डे करता है। जब ब्रोकर सिक्योरिटी की मांग करता है तो उनको सिक्योरिटी देता है और वहाँ पे ब्रोकर का फंड इन करता है, यानी कि पे इन ऑफ फंड करता है। मेक डिलीवरी करता है, यहाँ पे इन डे करता है। जब ब्रोकर का पैसा, ब्रोकर कस्टमर से पैसा लेकर इनको देता है तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। और अगर ये सिक्योरिटीज़ लेते हैं तो ब्रोकर को फंड देने का काम करता है। कौन करते हैं, NSCCL क्लियरिंग कॉरपोरेशन। पे इन डे इन द डे व्हेन ब्रोकर्स शैल मेक पेमेंट और मेक डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज़ टू द एक्सचेंज। यहाँ पे ब्रोकर्स जो पेमेंट करते हैं और डिलीवरी करते हैं उनका पे इन द डे करते हैं। कौन करते हैं, NSCCL। द मेंबर्स आफ्टर नोइंग देयर ऑब्लिगेशन मेक अवेलेबल द फंड्स एंड सिक्योरिटीज़ टू NSCCL। जो भी इनके मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पर पे इन का काम करते हैं। द मेंबर्स डिपॉजिटरी having obligation to pay in the securities get an instruction from the NSCCL। NSCCL के जो members होते हैं वो instruction लेकर वहाँ पे अपनी obligation पूरी करते हैं और entry करते हैं। They get instruction from the NSCCL to pass a required entry for the transfer of securities to them। तो ये securities transfer करने का काम करता है और NSCCL को pay in fund करता है। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे इनकी obligation पूरी हो जाती है जब ये फ़ंड को पे करते हैं NSCCL के इंस्ट्रक्शन में, और फिर यहाँ पर जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है उसमें पैसा चल जाता है और सिक्योरिटी यहाँ पे सेलर तक बायर तक पहुँच जाती है। तो पूरा प्रोसेस क्या हुआ, एक NSCCL मीडिएटर का काम करता है। ब्रोकर कस्टमर से पैसा लेता है और कस्टमर को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है क्लियरिंग कॉरपोरेशन की हेल्प से। उसके बाद पे आउट ऑफ फंड्स और सिक्योरिटीज़ होती है। यहाँ पे पे आउट इन द डे, जैसे पे इन आता है इसी तरीके से पे आउट करते हैं। जब सिक्योरिटीज़ स्टॉक एक्सचेंज में जाती है तो क्लियरिंग कॉरपोरेशन उसमें हेल्प करता है। ब्रोकर सिक्योरिटीज़ लेता है यहाँ पे किससे, कस्टमर से, और वहाँ पे उनको फ़ंड पे करने का काम करता है। तो इसमें भी एक रोलिंग सेटलमेंट के प्रोसेस में पे आउट ऑफ फंड भी होता है जब सिक्योरिटीज़ ली जाती है। Payout is a day when the exchange makes payment or delivery of securities to the broker। अब यहाँ पे उसकी पेमेंट और डिलीवरी या तो पेमेंट करा जाता है या सिक्योरिटी का डिलीवर करा जाता है। तो जब पे आउट होता है तो भी इसमें यही प्रोसेस रहता है। आफ्टर द प्रोसेसिंग द शॉर्टेजेस ऑफ फंड एंड सिक्योरिटी अरेंजिंग इन द मूवमेंट फॉर द सेम। जो भी शॉर्टेज होती है फंड की उसको अरेंज करा जाता है और NSCCL यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन सेंड करता है। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन में ये होता है कि क्लियरिंग करना है डिपॉजिटरी का जो पैसा है उसको
एक एंट्री को इन्वॉल्व करके यहाँ पे ब्रोकर को पैसा दे दिया जाता है या फिर सिक्योरिटी डिलीवरी कर दी जाती है। जैसे कि कस्टमर ने यहाँ पे सिक्योरिटी खरीदी हुई है, अब वो सिक्योरिटी बेचना चाह रहा है तो उसको फ़ंड पे करना होता है। तो फ़ंड पे करने में इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन काम में आता है, जिससे ब्रोकर को इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन के द्वारा फ़ंड पे कर दिया जाता है। ब्रोकर अपनी फ़ीस को यहाँ पर लेकर के बाकी बचा हुआ फंड कस्टमर को दे देता है। तो ये एक पे आउट का प्रोसेस होता है, जिसमें क्लियरिंग कॉर्पोरेशन भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टॉक एक्सचेंज के रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज की मदद से पे करने का काम करता है। So NSCCL send out electronic instruction to the clearing bank's depository to the pass the required entries for the same। अब यहाँ पे क्लियरिंग करने का काम कौन करता है? NSCCL हेल्प करता है क्लियरिंग करने में, और ये जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है उनके बिहाफ पर यहाँ पे पेमेंट करता है। ऐसी सिक्योरिटीज़ में भी पे आउट करने में ये चीज़ें काम में आती है। उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट, इम्पॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट में ये बता रखा है कि जो भी टाइम लैग बिटवीन एग्जीक्यूशन होता है T+1 T+2 डे, जो हमने पढ़ा था रोलिंग सेटलमेंट के प्रोसेस में, तो सारा रिस्क मैनेजमेंट का भी यहाँ पे NSCCL काम करता है। NSCCL एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो रिस्क मैनेजमेंट में एक एग्जीक्यूशन में काम करता है। Since there is a time lag between execution of a trade and its settlement, there are chances of default। डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस रहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट को पूरा करने में NSCCL काम करता है। टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट, NSCCL हैज़ फ्रेम्ड अ कम्प्रेहेंसिव रिस्क मैनेजमेंट एंड सर्विलेंस सिस्टम। तो पूरा रिस्क को मिनिमाइज़ करने का काम कौन करता है? NSCCL एक रिस्क मैनेजमेंट का काम करता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट होता है और सारी चीज़ों को ध्यान से यहाँ पे एग्जीक्यूट करता है ट्रेड के अंदर। So to minimize the risk of default, NSCCL has framed a comprehensive risk management and surveillance system। रिस्क मैनेजमेंट का काम करता है और सर्विलेंस सिस्टम यानी कि पूरे सिस्टम को प्रॉपरली चलाने का काम करता है। अंडर दिस द ऑर्गेनाइजेशन कीप्स अ चेक थ्रू वेरियस सिस्टम एंड इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट पेनलाइज द रेस्पेक्टिव ट्रेडर फॉर द सेम। और अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो उस जिस ट्रेडर के द्वारा डिफ़ॉल्ट करा जाता है उसको यहाँ पे पेनलाइज करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? NSCCL, जो कि रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ ब्रोकर्स का भी ध्यान रखता है, ट्रेडर्स का भी ध्यान रखता है कि ये कोई डिफ़ॉल्ट, ये कोई गलती थोड़ी कर रहा है सिक्योरिटी पे करने में फ़ंड को। तो वहाँ पे भी ये एक तरीके से अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो उस पर पेनल्टी भी देता है उनको, और एक सिस्टम को मेंटेन करने का भी काम करता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जिसमें रोलिंग सेटलमेंट का शॉर्ट में देखा जाए तो बायर और सेलर दोनों होते हैं मार्केट में। बायर सिक्योरिटीज़ खरीदना चाहता है, सेलर सिक्योरिटीज़ बेचना चाहता है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन NSCCL काम करता है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के बिहाफ पे। बायर सेलर दोनों ब्रोकर से जुड़ते हैं। ब्रोकर यहाँ पे सिक्योरिटीज़ का पेमेंट और सिक्योरिटीज़ को लेने का काम किसके साथ करते हैं? NSCCL के साथ करते हैं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के साथ करते हैं। तो यहाँ पे अगर बायर सिक्योरिटीज़ खरीदता है तो बायर ब्रोकर को पैसा देता है, ब्रोकर NSCCL तक पहुँचाता है, स्टॉक एक्सचेंज को पहुँचाता है, और यहाँ पे जब सेलर सिक्योरिटीज़ को बेचता है तो यहाँ पे फ़ंड पे करने का काम भी NSCCL के बिहाफ पर ब्रोकर करता है, और ब्रोकर अपनी कमीशन रखकर यहाँ पे आखिरी में सेलर को उसका पैसा दे देता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस चलता है। इस प्रोसेस के अंदर T+1 और T+2 डेज़ यहाँ पे लगते हैं। जब भी हम कोई सिक्योरिटीज़ खरीदते या बेचते हैं तो उसमें 2 वर्किंग डे इन्वॉल्व यहाँ पे रहते हैं, जिसको हम रोलिंग सेटलमेंट कहते हैं। इस रोलिंग सेटलमेंट का ये पूरा एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को हमने समझा, जिसमें 3-4 बातें हमने पढ़ी है। कि फर्स्ट हमने पढ़ा था यहाँ पे कि फ़ंड का ऑब्लिगेशन, पहले ऑब्लिगेशन कौन डिटरमाइन करता है? NSCCL क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। उसके बाद फ़ंड का पे इन या फ़ंड का पे आउट, 2 प्रोसेस होते हैं यहाँ पे, ऐसी सिक्योरिटीज़ का पे इन और सिक्योरिटीज़ का पे आउट, साथ ही साथ लास्ट में रिस्क मैनेजमेंट। ये 4 बातें हमने पढ़ी है। ये 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो पूरा प्रोसेस ऑफ रोलिंग सेटलमेंट को समझाते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम और भी इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।